एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सरकारी बंगले पर करीब 45 करोड़ का रेनोवेशन कराने पर बीजेपी सवाल कर रही है, वहीं कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड का मुद्दा बीच में ला दिया है। अडानी मामले पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के बाद अब कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम केयर्स फंड के बारे में सरकार से सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर काफी लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट कर रखी है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, पीएम केयर्स प्रधानमंत्री का जनता से लिया हुआ पैसा, जिसकी खर्च का सरकार ने कोई हिसाब नहीं दिया। इन पैसों का कितना सही कितना गलत इस्तेमाल हुआ ये किसी को पता नहीं और न ही इसका कोई सकारात्मक असर दिखा है। मगर इस खाते में जनता की मेहनत की कमाई के अलावा देश के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के भी हजारों करोड़ रुपए गए हैं। ये पैसा भी जनता का है, टैक्स भरने वाले लोगों का है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी लिखा, अब तक सरकारी कंपनियों द्वारा पीएम केयर्स में 2,900 करोड़ डाले गए, जिनमें 1,500 करोड़ सिर्फ पहली 5 कंपनियों से आए। ओएनजीसी 370 करोड़, एनटीपीसी 330 करोड़, पीजीसीआई 275 करोड़, आईओसीएल 265 करोड़, पावर फाइनेंस कमीशन 222 करोड़। राहुल गांधी ने आगे लिखा, इन कंपनियों में जनता के निवेश किए हुए पैसे हैं, जिनको देश के सुधार के लिए इस्तेमाल होना था, मगर ना मदद करने का हिसाब है, ना किसी के जीवन में आए विकास का। जनता से सरेआम दिन दहाड़े लूटा हुआ ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। वहीं इससे पहले कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री केयर फंड पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने पूछा था कि इस फंड में 60% से ज्यादा राशि पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने दिए हैं, तो भी ये किसी ऑडिट यहाँ तक कि आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आता। कांग्रेस प्रवक्ता सिंघवी ने कहा कि देश में इतने बड़े स्तर के फंड में पैसा आ रहा है और खर्च हो रहा है, लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। वहीं कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके पूछा गया, प्रधानमंत्री जी से पीएम केयर फंड के बारे में हमारे कुछ सवाल है। पहला सवाल, आप हर महीने वेबसाइट पर पीएम केयर फंड का पूरा खर्चा, प्राप्त राशि, दानदाता का नाम शेयर क्यों नहीं करते हैं? सीएजी को रिपोर्ट क्यों नहीं देते? पारदर्शिता के लिए आप आरटीआई में रिपोर्ट क्यों नहीं देते? बात साल 2020 के मार्च महीने की है, जब कोरोना वायरस की लहर की वजह से देश में पाबंदियां लगनी शुरू हो गई थी और महामारी तेजी से फैल रही थी। उसी मार्च महीने की 29 तारीख को प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना की घोषणा की थी, जिसके जरिए देश में पैदा हुई महामारी की अप्रत्याशित स्थिति का मुकाबला किया जा सके। इसकी वेबसाइट में ऑडिट के बाद कई जानकारियां मौजूद नहीं थी, मतलब लोगों को पता नहीं चल सकता कि कितना पैसा कहां खर्च हो रहा है। ऐसे में विपक्ष ने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था। मामला कोर्ट में चल भी रहा है। सरकार का दावा है कि पीएम केयर्स फंड सरकारी फंड नहीं है, इसीलिए पीएम केयर्स फंड आरटीआई के तहत नहीं आता। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। वही विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के अन्य मंत्री संवैधानिक पदों पर है, जो इस चैरिटेबल ट्रस्ट का हिस्सा है और उन्हें इस फंड को निजी तौर पर चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।